Hello, dear students. I'm your English teacher Mohib sir. So, from today onwards, we'll start with the English subject for class 8. English टेक्स्ट बुक के यूनिट नंबर 1 में फर्स्ट पोएम है अ टाइम टू बिलीव. अ टाइम टू बिलीव आज से हम लोग स्टडी करेंगे. टाइम का मतलब है समय और बिलीव का मतलब है विश्वास करना. इट मीन्स कि आपको समय पे विश्वास करना है. ये आपकी पहली पोएम है. और पहली पोएम शुरुआत जो है इंग्लिश सब्जेक्ट की, आपका इंग्लिश लैंग्वेज की जो फर्स्ट पोएम ही आपको दिया है टाइम टू बिलीव, बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है. इसको आप अच्छे से समझ लो तो आपको आगे की भी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा. सो डियर स्टूडेंट्स, ये है फर्स्ट पोएम अ टाइम टू बिलीव. अ टाइम टू बिलीव मतलब ये समय है विश्वास करने का. अ टाइम टू बिलीव के पोएट है B.J. मॉबिट्जर. आई विल रीड एंड एक्सप्लेन यू दिस पोएम. और प्लीज़ प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना और आप भी इस पोएम को रीड करने की कोशिश करना. और जो भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आएगी पोएम में तो आप मुझे पूछ सकते हो. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम इज़ टू बिलीव इज़ टू नो डैट एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग, इज़ टू ट्रस्ट डैट मिरेकल्स हैपन एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू. टू बिलीव इज़ टू नो डैट, इट मीन्स डैट के विश्वास करना कि हमें पता है. एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग कि हर रोज़ नई शुरुआत है, हर रोज़ नई शुरुआत होती है. एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग. बिगिनिंग मतलब शुरुआत होना, बिलीव मतलब विश्वास करना. तो टू बिलीव इज़ टू नो डैट एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग मतलब विश्वास करना है कि हमें पता है कि हर रोज़ जो है वो नई शुरुआत होती है. और आगे है इज़ टू ट्रस्ट डैट मिरेकल हैपन एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू. इट मीन्स डैट कि हमें भरोसा करना है. ट्रस्ट मीन्स भरोसा करना है. हमें भरोसा करना है कि चमत्कार होते हैं. मिरेकल्स मीन्स चमत्कार, चमत्कार होते हैं. और जो ड्रीम्स है, ड्रीम्स मतलब सपने, हमारे सपने जो है वो रियली डू कम ट्रू मतलब वो सच होते हैं. तो भरोसा करना है कि चमत्कार होते हैं और सपने भी सच होते हैं. ये बिलीव करना है, ये हमको विश्वास करना है. तो फर्स्ट स्टैंजा में वापस से मैं पढ़ रहा हूँ. टू बिलीव इज़ टू नो डैट एवरी डे इज़ अ न्यू बिगिनिंग, इज़ टू ट्रस्ट डैट मिरेकल्स हैपन एंड ड्रीम्स रियली डू कम ट्रू. मतलब विश्वास करना है कि हमें पता है कि हर रोज़ जो है वो नई शुरुआत है और हमें भरोसा भी करना है कि चमत्कार होते हैं और सपने भी सच होते हैं. इस बात का हमें विश्वास करना है, भरोसा करना है. सो ये पोएट जो है ये काफ़ी अच्छा मैसेज हम लोग को दे रहा है. जैसे कि आज की सिचुएशन है, हम लोग सारे लोग कोरोना वायरस से बचने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे हालात में ये एक बहुत ही मोटिवेशनल पोएम है जो हमें यही चीज़ के बारे में बताती है कि हमें भरोसा रखना चाहिए. हमें टाइम का भरोसा रखना चाहिए कि हमारा टाइम भी चेंज होगा और जो मिरेकल्स है वो भी होंगे, सपने भी सच होंगे. तो इसलिए ये पोएम बहुत मोटिवेशनल है और बहुत सही टाइम पे आप लोगों के पास आई है. एंड नाउ कम टू द सेकेंड स्टैंजा. सेकेंड स्टैंजा में लिखा है टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड्स, टू नो द वंडर ऑफ अ स्टारडस्ट स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून. सो सेकेंड स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है? टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमॉन्ग द क्लाउड्स मतलब हमें विश्वास करना है कि हम फरिश्तों को देख सकते हैं जो बादलों के बीच में डांस कर रहे हैं. एंजल्स मतलब फरिश्ते जो बादलों के बीच में डांस कर रहे हैं. ये हमें विश्वास करना है, बिलीव करना है. और सेकंड लाइन में है टू नो द वंडर ऑफ अ स्टारडस्ट स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून. इसका मतलब है कि हमें ये पता है या हम ये जानते हैं कि जो स्टारडस्ट स्काई मतलब जब आसमान में रात में बहुत सारे तारे हम देखते हैं और बहुत सारे स्टार्स हम लोग देखते हैं तो उसको स्टारडस्ट स्काई बोलते हैं. और उसकी जो वंडरनेस है, कितना वंडरफुल लगता है वो, कितना हमें ब्यूटीफुल लगता है वो, तो वो हम जानते हैं उसके बारे में. एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून. और हम जब मून की तरफ देखते हैं तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि कोई इंसान मून पर है जो खड़ा है, तो हम भी उस पर विश्वास करने की कोशिश करते हैं कि हमें भी चांद पे कोई इंसान
दिखाई दे रहा है जो वहाँ पर है, और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है, वो बहुत ही ज़्यादा वाइज मैन है, वो विजडम है। विजडम मतलब बुद्धिमान। थर्ड स्टेंजा हम लोग पढ़ते हैं। टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ अ नर्चरिंग हार्ट, द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आईज एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड, फॉर इट इज़ थ्रू देयर टीचिंग वी लर्न टू लव। अब इस स्टेंजा में हम लोगों को ये बताया है कि कैसे हमें पता चलता है कि कैसे हम बिलीव करते हैं प्यार पे, कि कोई हमसे प्यार करता है या कैसे प्यार होता है। ये बिलीव करने के लिए, ये विश्वास करने के लिए हमें ये स्टेंजा दिया है। ये स्टेंजा में पहली लाइन में दिया है, टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ नर्चरिंग हार्ट, मतलब कि हमें विश्वास करना है कि नर्चरिंग हार्ट मतलब देखभाल करने वाला। नर्चरिंग का मतलब है जो हमारा ख्याल रखता है, देखभाल करने वाला। वो जो हार्ट है उसकी वैल्यू, उसकी कदर हमें करने आती है, ये बिलीव करना। फिर उसके बाद लिखा है द इनोसेंस ऑफ अ चाइल्ड्स आई। अब एक बच्चे की आंखों की मासूमियत, इनोसेंस का मतलब है मासूमियत, एक बच्चे की आंखों की मासूमियत, एंड द ब्यूटी ऑफ एन एजिंग हैंड, और एक बुजुर्ग, एजिंग मतलब ओल्ड, बुजुर्ग हाथ की सुंदरता। ब्यूटी ऑफ एजिंग हैंड का मतलब है एक कोई बहुत ओल्ड पर्सन है जो हमारे घर में होगी, हमारे दादी या नानी, उनकी हाथ की सुंदरता। हाथ की सुंदरता इसलिए बोला गया है कि उनका एक्सपीरियंस जो होता है, वो जो हमसे कहते हैं, जैसे वो लोग ने जो जो चीज़ें की, जब वो हमारे सर पर हाथ रखते हैं तो एक ब्यूटीफुल, एक प्यार हमें पता चलता है। फॉर इट इज़ थ्रू दैर टीचिंग वी लर्न टू लव का मतलब है ये सारी चीज़ें हमें सिखाता है कि कैसे प्यार करना चाहिए। कैसे एक बच्चे की इनोसेंट आइज़ जो है, मासूमियत जो है उसकी आंखों से हमें बताती है कि कैसे प्यार करना चाहिए। एक बुज़ुर्ग के हाथों की ब्यूटीनेस, उसकी खूबसूरती हमें बताती है, सुंदरता हमें बताती है कि कैसे प्यार करना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमें सिखाती है कि किस तरीके से हमें प्यार करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा है, टू बिलीव इज़ टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाइज विद इन अस when it is time to pick up the pieces and begin again। It means कि हमें विश्वास करना है कि हमारे अंदर ताकत है। स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत, हमारे अंदर ताकत है, एंड करेज है, करेज मतलब साहस, डेयरिंग। हमारे अंदर ताकत है और हमारे अंदर साहस भी है। किस लिए हमारे अंदर ताकत है और साहस है? when it is time to pick up the pieces and begin again। जब टाइम आएगा, जब समय आएगा, जब हमें टूटे हुए टुकड़े, पीसेस का मतलब है टुकड़े, टूटे हुए टुकड़े को फिर से समेट कर ठीक करके हमें आगे बढ़ना है। ये टाइम जब हमारा बुरा टाइम चलता है, या जब हम बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं या फेल हो जाते हैं किसी चीज़ के लिए, या भागते हुए गिर जाते हैं, तो हमें फिर से उठकर भागना है और जीतना है। तो ये जो स्ट्रेंथ है, जो ताकत है और ये जो करेज है, ये जो साहस है, ये हमारे अंदर है कि हम फिर से उठेंगे और फिर से हम लोग आगे बढ़कर जीत जाएंगे। तो ये हमारा बिलीव है, ये हमारा यकीन है, ये हमारा विश्वास होना चाहिए कि हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा है, टू बिलीव इज़ टू नो वी आर नेवर अलोन, दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट एंड दिस इज़ आवर टाइम टू चेरिश इट। इट मीन्स कि हमें विश्वास करना है, या हमें ये भी पता है कि हम लोग अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं। हमें ये विश्वास रखना है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ ईश्वर, भगवान, अल्लाह, गॉड जो है वो हमारे साथ हमेशा है, और हम अकेले नहीं हैं। और दैट लाइफ इज़ अ गिफ्ट, जीवन जो है, हमारी लाइफ जो है वो एक गिफ्ट है। गिफ्ट मतलब आप जानते हो अच्छे से गिफ्ट क्या होता है, एक उपहार है। एंड दिस इज़ आवर टाइम टू चेरिश इट, और ये टाइम है, ये समय है कि हमें उसे चेरिश करना है, उसे सेलिब्रेट करना है। उस लाइफ को जो हमें ऊपर वाले ने दिया है उसको हमें खुशी खुशी जीना है, और हमें भरोसा करके जीना है, विश्वास करके जीना है, बिलीव करके जीना है। ये स्टेंजा में ये बताया गया है। नेक्स्ट स्टेंजा है, टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइजेस आर जस्ट वेटिंग टू हैपन एंड ऑल आर hopes and dreams are within reach if only we believe। It means कि हमें विश्वास करना है कि हमें पता है कि जितने भी वंडरफुल सरप्राइजेस है, जितने भी वंडरफुल सरप्राइजेस जो है वो हमें मिलने वाले हैं, वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, वो आज नहीं तो कल हमारे
हमारे पास आने वाले हैं। एंड ऑल आर होप्स एंड ड्रीम्स आर विद इन रीच का मतलब है कि और हमारी सारी आशाएं, होप्स का मतलब है आशाएं और सपने, वो जो है वो सब हमारे पहुंच के अंदर है, हम उन तक पहुंच सकते हैं, हम उसे पूरा कर सकते हैं। हमारे जितने भी आशाएं हैं, हमारे जितने भी ड्रीम्स हैं, हम उसे पूरा कर सकते हैं इफ़ ओनली वी बिलीव, अगर केवल हम इन पर विश्वास करते हैं तो। अगर हम कोई सपना देखते हैं कि हमें पायलट बनना है या डॉक्टर बनना है, तो हमें उस सपने पे विश्वास करना होगा और हमें ये आशा रखनी होगी कि हम इसको पूरा कर सकते हैं। हमें विश्वास रखना होगा कि हमें पूरा करना है ये, तो हम बिलीव कर सकते हैं कि ये पूरा हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव कंप्लीटेड अ पोएम अ टाइम टू बिलीव। इस पोएम का मतलब है खुद पे विश्वास करना। और मैं जानता हूँ कि आप लोग सारे स्टूडेंट्स बहुत ब्राइट हैं, आपको अपने आप पर पूरा यकीन है और यकीन होना चाहिए कि आप हर चीज़ को जो है पॉसिबली कर सकते हैं। सो मेरी अब सारे स्टूडेंट्स 8th क्लास के स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि ये पोएम वो एक बार खुद अच्छे से पढ़ ले, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करें और पढ़कर रीड करने के बाद इसको समझे और फिर मुझे बताएं कि आप लोगों को ये पोएम समझ में आया है नहीं। अब मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को इस पोएम से रिलेटेड, वो आप प्लीज़ कंप्लीट कर देना। सो आपका होमवर्क है रीअरेंज द लेटर्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स अकरिंग इन द पोएम। आपको 8 वर्ड्स दिए गए हैं, वो एक्चुअली मैं आपको सीक्वेंस चेंज करके दिए हैं वर्ड्स के अल्फ़ाबेट्स के, तो आपको वो अल्फ़ाबेट्स को अरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड्स बनाना है। जैसे कि मैं फर्स्ट का आंसर दे रहा हूँ, जो फर्स्ट वर्ड है वो है मिरेकल्स, तो मिरेकल्स की स्पेलिंग वहाँ पर आप डाल सकते हो वो सारे वर्ड्स को यूज़ करके। इसी तरीके से आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8, आपको 8 वर्ड्स को फिर से रीअरेंज करके, अल्फ़ाबेट्स को रीअरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड्स ढूंढना है। ये आपका होमवर्क है अभी। और उसके बाद नेक्स्ट दिया है राइट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट डिस्क्राइब्स द फॉलोइंग। तो आप लोगों को जो वर्ड्स दिए गए जैसे स्काई, हार्ट, हैंड, बिगिनिंग, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं इसको आपको डिस्क्राइब जो किया है पोएम में, इन वर्ड्स को कैसे डिस्क्राइब किया है। जैसे स्काई जो है एक नाउन है, तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए क्या वर्ड यूज़ किया है, जैसे उसका आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, स्टार डस्ट स्काई। तो वैसे ही आगे जो और 4 वर्ड्स है उसको कैसे डिस्क्राइब किया है ये आप लोगों को लिखना है, ये आप लोगों का आज का होमवर्क है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आए, और अगर कोई भी आपको क्वेश्चंस पूछना है तो आप मुझे मैसेज करो या ग्रुप पे मैसेज करना, या फिर आप वॉइस रिकॉर्ड कर भी भेज सकते हो। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।